हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे मिसिंग नंबर के बढ़िया बढ़िया सवालों को और बेहतरीन तरीका बताएंगे। आपको सवालों को सॉल्व करने का तरीका आपको सिखाएंगे। अगर आप इस पूरी वीडियो को ईमानदारी के साथ देखते हैं तो आज के बाद मिसिंग नंबर का इस टाइप का आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। और रीजनिंग फाउंडेशन बैच 2026 ऑल वनडे एग्जाम को टारगेट करके यह बैच आपका डेली रात 8:45 पर आपके सामने आता है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़िया तरीके से आप देखने समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने है पहला प्रश्न, आप इसका जवाब दीजिएगा। आज हम पार्ट थर्ड में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, हमने 40 नंबर तक के सवालों को सॉल्व किया था। 41 नंबर से आज हम सवालों को सॉल्व करने का आपको तरीका सिखाएंगे मेरे दोस्त। तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क का हमें जो है नंबर हमें फाइंड आउट करना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो हमारी कुछ बातें हमने बताया था, क्या आपको याद है? याद होंगी तो सवाल महज 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। सर आपने बात कौन सी बताई थी? हम तो नए स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो बात हमने बताया था डियर फ्रेंड्स कि जब भी आपके सामने रेक्टेंगल में या स्क्वायर में मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है या फाइंड द मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको उसमें पकड़ना है। जरूरी बात है, नोट कर लीजिएगा। आपको बड़ी बड़ी संख्या सबसे पहले खोजना पड़ेगा। ये आप स्टार बना लीजिए कि सबसे पहले हम बड़ी बड़ी संख्या को खोजेंगे। सर अगर हमें बड़ी बड़ी संख्या मिल जाती है तो अगर दूसरी बात हम क्या करते हैं, अगर संख्या में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, संख्या आसपास की दी गई है, तो वहां पर हम सबसे पहले जोड़कर सवाल को सॉल्व करते हैं। तीसरा पॉइंट आप याद रखिएगा कि अगर सर संख्या जो हमें बनानी है, हमने जो खोजा सबसे बड़ी बड़ी संख्या और जो छोटी छोटी संख्याएं दी गई है, वहां से बड़ी संख्या पर जाने के लिए बहुत छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनानी है तो तीन बातें करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे सर, स्क्वायर करेंगे, अगर काम नहीं बना तो हम क्यूब करते हैं। ये तीन बात आपको याद रखना है, लगभग सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो मेरे दोस्त, इसको हम करते हैं इरेज और आपको सवाल जो है फटाफट सॉल्व करने का तरीका हम आपको सिखा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम बड़ी बड़ी संख्या को खोजते हैं। तो सर बड़ी संख्या तो हमें यहाँ पर 48 दिखाई दे रही है, बड़ी संख्या हमें यहाँ पर 45 दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब है सर, अगर यहाँ पर बड़ी संख्या दिखाई दी, इसका मतलब है कि सवाल को हमें लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना पड़ेगा। तो मतलब सर 7 7 1 से हमें 48 पे जाना है। अगर हम जोड़ते हैं तो सर जोड़ने पर तो नहीं आएगा, जोड़ने पर नहीं आएगा तो क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। सर 7 है 7 है, अगर हम 7 को 7 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा हमारा 49 हो जाएगा। सर हमें 48 लाना था, हम तो 49 ले आए, -1 कर दो मेरे भाई, आप कहां पहुंच जाओगे? 48 पर पहुंच जाओगे। देखो 9 को आप 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 9 बचे कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। वहां पर कितना, 9 बचे कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। वहां पर उसने लिखा कितना है? 45 ही तो लिखा है। तो सर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 11 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 बचे कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। सर आपने यहाँ पर एक माइनस किया था, क्या 45 से हमने कुछ नहीं माइनस किया? किया है मेरे भाई। देखो ये जो आपकी सेकंड वाली थर्ड वाली संख्या जो मिल रही थी वही हमने माइनस किया है। 7 को 7 में गुणा किया 49, एक माइनस कर दिया 48, 9 में 5 को मल्टीप्लाई किया 45, वहां से 0 माइनस किया तो 45 आ गया। 11 को 5 में मल्टीप्लाई किया 55, एक माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। 454 जो है ऑप्शन डी में है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। कुछ पल्ले पड़ा मेरे दोस्त, आया होगा आपको समझ में। चलिए प्रैक्टिस हमारे साथ आप करते रहिए, सवाल आपका सॉल्व होता हुआ चला जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, सर क्वेश्चन मार्क कहां पर है? क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है मेरे दोस्त, यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें बड़ी संख्या तो सर इधर दिखाई दे रही है,
तो बड़ी संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि हम सवाल को उसी दिशा में सॉल्व करेंगे। तो अब क्या कर सकते हैं, देखो 9 है, 11 है, 7 है, इससे हमें कितना बनाना है, 24 बनाना है। अगर हम गुणा करेंगे तो सर बड़ी संख्या आएगी, अगर गुणा करने पर नहीं आया तो स्क्वायर और क्यूब करने पर भी नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं। देखो 9 प्लस आप 11 कर लो, प्लस आप 7 कर लो, तो 11 9 20 और कितना हो जाएगा, 7 में जोड़ देंगे तो 27। हमें 24 लाना था सर, हमारा 27 आ गया, -3 कर दो मेरे भाई, आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पर कितना लिखा गया है, 24 ही लिखा गया, तो चलो इसको जोड़ो, मतलब 17 6 और 4, तो 17 6 आपका कितना, 17 4 21 से कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। -3 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पर भी उसने क्या लिखा है, 24 ही लिखा है, तो सब संख्या को करना है आपको ऐड, तो 12 12 24, 24 और आप 9 ऐड करोगे 33, वहां से 3 माइनस करोगे, क्यों सर, क्योंकि हर एक संख्या से हमने 3 माइनस किया है, तो 33 से 3 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, 30 आएगा। 30 ऑप्शन डी में दिया गया है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया है सर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, हमें क्वेश्चन मार्क नहीं ढूंढना। जब हमने ये जान लिया डियर फ्रेंड्स कि हमारा जो है मिसिंग नंबर का सवाल है, तो हमें क्वेश्चन मार्क नहीं ढूंढना पड़ता। हमने क्या बताया, बड़ी बड़ी संख्या को खोजना है, ठीक है, बड़ी बड़ी संख्या को खोजना है। तो सर बड़ी संख्या तो हमें यहाँ पर 39 दिखाई दे रही है, यहाँ पर 26 दिखाई दे रही है, तो वही बात है, राइट साइड बड़ी संख्या दिखाई दी, तो सवाल को हमें लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। कैसे बनाएंगे सर, देखो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 9 5 कितना हो जाएगा, 14, 14 में 6 जोड़ेंगे 20, हम 39 पे कैसे आएंगे सर, एक तरीका हमें लगा सकते हैं, 20 को कर देते हैं डबल, तो हो जाएगा हमारा 40, वहां से -1 करोगे तो हो जाएगा 39। बात तो बन गई सर। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सबको ऐड करो, 11 7 18, 18 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यहाँ पर आपने डबल किया था, यहाँ पर भी डबल कर दो, हो जाएगा 42। यहाँ पर -1 किया, -1 कर दिए, कितना हो गया, 41 हो गया। सर यहाँ पर तो उसने लिखा कितना है, 26 लिखा है। सर बात नहीं बनी, ये आपके दिमाग में विचार आ सकता है कि सर सवाल को हम ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे सर, इस लॉजिक से नहीं बना, तो जब नहीं बना तो हमें लॉजिक अपना बदलना है, ना कि हमें सवाल छोड़कर भागना है मेरे दोस्त। हमें क्या करना है, लॉजिक को बदलना है, सवाल छोड़कर थोड़ी भागना है। देखो अगर हम यहां से कर देते हैं, 9 को 5 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 बचे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। हमें 39 लाना है, तो यहाँ से 6 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 39 हमारा हो जाएगा। यहाँ बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो हमने क्या किया सर, पहली दो संख्या को मल्टीप्लाई किया है, और ये 6 जो माइनस किया कहां से आया, ये थर्ड वाली संख्या माइनस किया। तो 11 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 घटाएंगे, 8 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 घटाएंगे, तो चलो 11 में 3 को मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 33, माइनस यहाँ से 7 करोगे हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। रूल आपका, कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई कर गया ना, तो यहाँ पर भी लगा दो। 8 को 5 में मल्टीप्लाई करोगे, 8 पंजे 40 हो जाएगा। यहाँ पर हम किसको माइनस करेंगे सर, 4 को माइनस करेंगे, ठीक है। अगर हम 40 से 4 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 36, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, 36 आएगा। 36 जो है ऑप्शन सी में है, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। चलिए चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर डियर फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल आपके सामने बढ़िया बढ़िया सवाल रखे हैं कि जिससे मेरा हर एक भाई बहन सीख जाए बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए सर वही बात है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिखाई दी गई है, हमें बड़ी संख्या ढूंढना है मेरे दोस्त, क्वेश्चन मार्क नहीं ढूंढना। तो बड़ी संख्या तो यहाँ पर 48, बड़ी संख्या यहाँ पर 63 दिखाई दे रहा है। तो अब हमें क्या करना है सर, हमें जाना है 48 के पास। अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 छंगे 42,
42 तियां ज्यादा हो जाएगा सर, है ना, 126 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, हमें लाना 48 है। तो हम कैसे करेंगे, आप जोड़ लो ना, हमने क्या बताया था, अगर संख्या में बहुत ज्यादा गैप नहीं है तो आप जोड़ लो। चलो सर हम जोड़ते हैं, 7 में 6 को अगर हम जोड़ेंगे प्लस 3 को तो 7 6 13, 3 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। सर हमें 48 बनाना है तो 16 से 48 कैसे बना सकते हैं, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 तिया कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यहाँ पर आपने क्या किया, सब संख्या को जोड़ा, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें ये 48 मिल गया है। तो वही चीज यहाँ पर करो, देखो 9 8 17, 17 4 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 को हमें 63 बनाना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, 63 हो जाएगा। तो जो यहाँ पर आपने किया इन दोनों के साथ, वही आपको करना है इसके साथ। तो चलो ऐड करो, 7 5 12, 12 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। सबको 3 से मल्टीप्लाई किया था ना आपने, तो इस 14 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 तिया कितना हो जाएगा, 42, 42 हो जाएगा। बात आई समझ में, 42 जो है कहां पर है सर, ऑप्शन बी में है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने मेरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही शिद्दत से मन लगाकर समझने का प्रयास किया होगा, और हम ऐसी आशा करते हैं कि आपको चीजें समझ में भी आ रही होंगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने है, बढ़िया सवाल, तो आप इसका जवाब देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। चलिए आप सभी लोग एक बार इसका राइट आंसर बताइए मेरे दोस्त, कमेंट कीजिए फटाफट। ठीक है, देखो क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पर है सर, लेकिन हमें खोजना है बड़ी संख्या। सर बड़ी संख्या कहाँ पर है, हम कैसे खोजेंगे, वो बात है ना कि नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए। जब आप मेरे साथ लगातार प्रैक्टिस कर लोगे मेरे दोस्त, तो सवाल कैसा भी हो, किस दिशा में जाना है, तो आप भी यही गाना गाते फिरोगे कि नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए। तो यहाँ पर सर बड़ी संख्या तो यहाँ पर है, बड़ी संख्या यहाँ पर है। तो अब इसका मतलब क्या है सर, कि सवाल हमें लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो सर कैसे जाएंगे, देखो 9 11 5 को अगर हम जोड़ते हैं तब तो हम 94 पर नहीं पहुंचेंगे, तो सीधा सा मतलब है मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 9 और 11 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 नंबे कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। 94 लाना था, 99 आ गया, तो यहाँ से -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। ठीक है, चलो सर यहाँ पर भी दो संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। माइनस करेंगे कितना सर, 14 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। यहाँ पर बड़ी संख्या 16 ही तो हमें मिल गई। लॉजिक मिला ना मेरे दोस्त, अप्लाई करना आपका काम है। 9 सत्ते 63 हो जाएगा, 63 से आपको कितना माइनस करना है सर, 13। कहां से आ रहा है सर, इन पास की दो संख्या को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस थर्ड तीसरी संख्या को घटाते हुए आ रहे हैं। तो 63 से 13 को जब हम माइनस करेंगे हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। 50 कहां पर है सर, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो हमने पढ़ा कि सर जब हमारा 4 आपके ऐसे दिए जाएं तब हम इसको सॉल्व करेंगे। आगे का सवाल देखिए, इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सर जब 4 गुणे 4 करके दे दिया जाए तब हम कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान लगाने की जरूरत है मेरे दोस्त, थोड़ा सा आप ध्यान लगाइएगा। सर क्वेश्चन मार्क तो हमें जो है नीचे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन मार्क हमें नीचे दिखाई दे रहा है। तो अब हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे आपको देखना और समझना पड़ेगा। तो देखो सर, क्या हम इसमें लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं, क्या हम इसमें लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं, या हम ऊपर से नीचे की तरफ जा सकते हैं। ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया है, तो इसे आप ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखो यहां पर हम बना कैसे सकते हैं, थोड़ा सा मेरे साथ आप दिमाग लगाओ अपना। ठीक है, आप भी इसका दिमाग लगाओ। सर अगर इसको हम जोड़ते हैं तो 12 4 कितना हो जाएगा, 16, 16 1 17 10 कितना हो जाएगा, 27, 33 तो नहीं बना सकते हम। तो हम क्या कर सकते हैं सर, देखो
इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कर क्या सकते हैं, मेरे साथ थोड़ा थोड़ा आप भी दिमाग अपना लगाओ मेरे दोस्त। इसको लेफ्ट टू राइट लेके जाएंगे या ऊपर से नीचे जाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देना आपको पड़ेगा। देखो इसे हम कहाँ ले जा रहे हैं, 13 एक 14 हो जाएगा, 14 4 18 हो जाएगा, ठीक है। 10 11 6 17 हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या अगर खोजते हैं तो इसका तो बड़ी संख्या यहाँ पर है, इसका बड़ी संख्या यहाँ पर है, इसका बड़ी संख्या यहाँ पर दिखाई दे गया सर, इस लाइन का बड़ी संख्या यहाँ पर दिखाई दे गया, तो बड़ी बड़ी संख्या तो हमें थोड़ा आगे पीछे हो गया। तो अब हम क्या करेंगे इसका, अब हम इसका कर क्या सकते हैं सर, अब हमें थोड़ा सा लगाना है अपना अलग वाला दिमाग। देखो जब ऐसा प्रश्न आ जा रहा है कि बड़ी संख्या हर एक जगह आपको दिखाई दे रही है, जब ऐसा आ जा रहा है कि हर एक संख्या आपको दिखाई दे रही है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम इसको कैसे कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पर है सर, इसमें अब हम इसको रो वाइज सॉल्व करें या कॉलम वाइज सॉल्व करें, तो चलो हम इसको अगर देखते हैं मेरे दोस्त, तो हम इसको क्या कर सकते हैं। देखो अगर इधर से चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो देखो यहां से देखो आप लॉजिक यहां से पकड़ो। देखो अगर हमें 4 से 12 बनाना, 4 से हमें 12 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, 4 से अगर हमें 12 बनाना है तो कैसे बनाएंगे सर, 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर 11 से 33 बनाना है तो सर 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 तिया कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो देखो अगर हमें 7 से 14 बनाना है तो 7 को जो है हमें यहाँ पर देखो 7 को अगर 14 बनाना है तो 7 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा हमारा 14। अगर 5 को हमें 10 बनाना है तो 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूने कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बात आपकी समझ में आ रही है। देखो अगर हमें इसको देखना है तो हम क्या कर रहे हैं, इस संख्या को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो ये संख्या मिल रही है, तो अब हमें तो नहीं पता, अगर हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर कितना लिखा है सर, 13 लिखा। अगर 13 को हम इसको लिखना चाहे तो क्या कर सकते हैं, 13/2 कर सकते हैं। तो सेम चीज उधर करें, 39 ये क्या है, 39 और 6 है, तो अगर 39 को बटे हम करते हैं कितना, 6 से, तो इसको अगर हम कट कर रहे हैं तो 3 से हो जाएगा 13, 3 से हो जाएगा 2, तो 13/2 आ गया, 13 बटे कितना आ गया, 2 आ गया। कुछ समझ आया आपको। देखो अगर हम 14 को 2 से भाग करते हैं तो 7 आ जाएगा, 10 को 5 से 2 से भाग करते हैं तो 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसे लिखना चाहते हैं तो इसे तो हम लिखेंगे सर 9/2, ठीक है। इधर वाली संख्या को इस संख्या से भाग दिया जा रहा है, बस इतना याद रखना है। तो 8 को हम किससे भाग देंगे सर, 8 को किससे भाग दें कि देखो यहाँ पर 2 आया है ना, तो यहाँ पर भी 2 आ जाए। तो 9/2 कब आएगा सर, अगर यहाँ पर 18 है, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तब हमारा 9/2 आएगा। बात समझो, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है तो ध्यान से आप समझो, टेक्निक लगाया गया है। तो 18 बटे अगर ये 4 हो जाएगा तब यहाँ हमारा आएगा 2, कितना आएगा, 2 आएगा, लेकिन यहाँ पर हमारा 4 होना चाहिए। तो 4 कहाँ है सर, ऑप्शन डी में है, और यही होगा आपका राइट आंसर। थोड़ा सा बढ़िया सवाल था, तो इसको आप देख लेना कि जब 4/4 में आएगा तो हम कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे। अब देखो अगला सवाल, यहाँ पर ये बढ़िया सवाल दिया गया है, इसको हमें सॉल्व करना है। बड़ी संख्या आपको 4/4, जब आपका 4 रो और 4 कॉलम दिया जाए तब आपको नहीं, उसमें बड़ी संख्या नहीं खोजना, तो आपको लगाना है अपना तगड़ा वाला दिमाग। देखो किधर जाएंगे सर, या तो हम लेफ्ट टू राइट सवाल को सॉल्व कर सकते हैं या तो ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस सवाल में हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं
तो सर 10 से शुरू हुआ है और 10 पे ही खत्म हुआ है। तो बनाए कैसे हम? कैसे हम बना सकते हैं? देखो, अगर हम सोच रहे हैं सर यहाँ पर 15 है, 15 से अगर 14 को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ऊपर संख्या है 10, 10 को 1 में मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा हमारा कितना? 10 हो जाएगा। बात को आप यहाँ से गौर करके आप समझिएगा, तभी आपको सारी बात समझ में आएगी। एक का तो हमने लॉजिक निकाल लिया, वही लॉजिक इधर भी फिट करना है, आपको सेट करना है। आपने 15 और 14 का डिफरेंस निकाला था, तो 25 और 13 का डिफरेंस कितना का आएगा? 13 का आएगा। आपने ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई किया था तो ये नीचे वाली संख्या मिल गई थी। तो 13 को अगर हम ऊपर 5 है मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा, 65 हो जाएगा। यहाँ पर उसने 65 ही लिखा है। देखो ये 1.4 नहीं है, ये 14 है, इसे आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम इनका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस आएगा 2 का। अगर हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस निकालो। 7 से अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा? 4, और ऊपर 4 है तो 4 को 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 चौके कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा सर? 16 आएगा। 16 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। थोड़ा सा आपको यहाँ पर पेशेंस बना के रखना है, धैर्य के साथ सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम जो है मिसिंग नंबर के एकदम टॉप लेवल के सवाल करा रहे हैं, तो ये इतना आसान तो नहीं होंगे जितना आप समझ रहे हो। तो थोड़ा सा बुद्धि जो है आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क सर यहाँ पर दिया गया है। इस सवाल को हमने सॉल्व किया था कि नहीं किया था मेरे दोस्त? नहीं किया था। चलो, तो इस सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे? सर क्वेश्चन मार्क तो हमें नीचे दिखाई दे रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन अलग है, ये दूसरा क्वेश्चन है ना? एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन जो है हमारा दूसरा है। तो इसमें हमें क्या करना है सर? इसमें हमें क्या करना है? देखो, यहाँ पर सर 10 है, 4 है, 14, 35, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, बड़ी संख्या, छोटी संख्या सब इस तरीके से दी गई है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है। तो जब समझ नहीं आ रहा है तो आप 2 रो 2 कॉलम को लेकर सॉल्व कीजिए, तब सवाल बनेगा। देखो, अगर हम अपना ध्यान से देखते हैं तो अगर हम इसको ऐसे ले रहे हैं कि 10 को हम 4 बनाए, 10 को 14 बनाएंगे और 35 को हम 4 बनाएंगे, तो क्या करेंगे सर? मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 10 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 हो जाएगा। सर इधर तो 140 आ गया। अच्छा, अगर 35 को हम 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारा 140 हो जाएगा। कुछ लॉजिक आपको दिखाई दे रहा है? मतलब आपको क्या करना है कि 15 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों बराबर आना चाहिए। तो अगर 15 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 पच्चीस कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। अब अगर हम 25 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 या कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। दोनों साइड बराबर है ना? दोनों साइड बराबर है। तो चलो 17 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 को 7 से, तो अगर 14 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 छंग कितना हो जाएगा? 84। 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। तो यहाँ मतलब है कि 18 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 18 अट्ठे कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। तो अब हम 16 में कितना मल्टीप्लाई करें कि इधर भी हमारा 144 आना चाहिए? ये लॉजिक लगा है इस प्रश्न में, ठीक है। तो सर 16 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने से? 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 नंबे कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा? 9 आएगा। 9 कहाँ है सर? ऑप्शन बी में है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एसएससी सीजीएल मेंस 2023 का प्रश्न है। थोड़ा संयम बना के आप रखिएगा, थोड़ा समझदारी से आप काम लीजिएगा। देखो यहाँ पर अगला सवाल हमारे सामने है सर।
अगला सवाल हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 49। सर क्वेश्चन मार्क तो अब की बार बीच में दे दिया, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगर आपको 4 बाई 4 मतलब 4 कॉलम 4 रो में क्वेश्चन दिया जाए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो या तो हम लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं या तो ऊपर से नीचे जा सकते हैं। एक बार इधर से देखो, 3 18 7 6 है। कैसे करेंगे सर? एक हिसाब से अगर थोड़ी देर मानो जो हमने बात बताई, अगर उस बात से चलते हैं तो सर बड़ी संख्या यहाँ पर हमें 60 दिखाई दे रही है, बड़ी संख्या हमें 108 दिखाई दे रही है, बड़ी संख्या हमें 98 दिखाई दे रही है, बड़ी संख्या हमें 42 दिखाई दे रही है। तो अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ इस प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हैं तो कोई हमें लॉजिक मिलना चाहिए, वही लॉजिक हमें ढूंढना है। देखो 3 है, 28 है, 48 है, 60 तो नहीं आएगा, जोड़ने पर नहीं आएगा। अगर हम घटाते हैं फिर भी नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे सर? जोड़ने पर नहीं आ रहा, घटाने पर नहीं आ रहा, तो मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। चेक कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, लेकिन कुछ का डिफरेंस आपको लेना पड़ेगा। देखो मेरे दोस्त, अगर 48 से हम 28 को माइनस करते हैं तब तो हम पहुंचेंगे 20 पर। हाँ सर, कुछ तो काम बन रहा है। तो अगर 20 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 20 यहाँ कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। थोड़ा सा तो लॉजिक हमने यहाँ पर निकाल लिया, लेकिन यही लॉजिक आपको आगे भी निकालना है। तो देखो यहाँ पर संख्या कौन सी है सर? यहाँ पर 12 है, 5 है। 12 से 5 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 7। इस पहली संख्या मतलब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 छंगे कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? अगर हम 71 से 65 को माइनस करते हैं सर तो 6 आ जाएगा। 6 को अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 हो जाएगा। लॉजिक मिल गया ना मेरे दोस्त? लॉजिक मिला ना? देखो, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? अगर आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो तो 6 को 42 बनाने के लिए क्या करोगे? 6 सते 42, 18 कितना हो जाएगा? 6, 18 छंगे 108, 3 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे 60 हो जाएगा। तो मतलब 7 को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 सते कितना हो जाएगा? 98। यहाँ पर 14 मत देखिएगा, ऑप्शन में दिया गया है 14, नहीं तो ऑप्शन बी सी को आप टिक कर दो। नहीं मेरे दोस्त, आपका 14 नहीं आना चाहिए, डिफरेंस आपका 14 आना चाहिए। कितना? डिफरेंस आपका 14 आना चाहिए। तो 35 है ना, यहाँ पर कितना दिया गया है? 35 दिया गया है। तो 35 से हम कितना माइनस कर दें कि हमारा मिलना कितना चाहिए? 14 मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे सर? हम क्या करेंगे? अगर हम 35 से इस 14 को माइनस कर देते हैं सर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। चलो सर यहाँ पर हम 21 रखकर चेक करते हैं। अब आप क्या करोगे? 35 से 21 माइनस करोगे 14 आएगा, 14 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 98 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा कितना होगा? 21 होगा, ना कि 14 होगा। बात आई समझ में? थोड़ा सा टेक्निकल वाले सवाल हैं तो थोड़ा आप समझिएगा। एक सवाल और इसमें का हमने रखा है, दिल थाम के बैठिएगा। अगर आप वाकई में चाहते हो कि सर चीजों को हम बिना 1 रुपए चार्ज के, बिना 1 रुपए किसी को दिए हुए हम चीजों को सीखना चाहते हैं तो 8:45 पर आप जुड़ जाइए। हर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी जो आप चाहते हो और जिसके आप हकदार हो। ठीक है, देखिए अगला सवाल यहाँ पर है सर, क्वेश्चन मार्क हमें बीच में दे दिया गया है। चलो अगर हम अपनी माने तो सर बड़ी संख्या कहाँ पर है? सर बड़ी संख्या हमें नीचे की तरफ दिखाई दे रही है। तो अगर नीचे दिखाई दे रही है तो सवाल को ऊपर से नीचे की तरफ हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं। तो कैसे? देखो 5, 9 और 6 से हमें बनाना है 24, 29 बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं? हम बना कैसे सकते हैं सर? हम कैसे बना सकते हैं? चलो जोड़ लेते हैं। तो 9 5 14 6 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। हमें 29 लाना है, 9 जोड़कर हम कितना ला सकते हैं? 29 ला सकते हैं। इधर भी जोड़ो, 7 2 9, 9 8 17 हो जाएगा। 17 से अगर हमें 24 पे जाना है
तो 17 में हम क्या करेंगे सर, 7 को जोड़ देंगे तो हम 24 पे पहुंच जाएंगे। कहां पहुंचेंगे, 24 पे पहुंच जाएंगे। तो चलो इनको जोड़ो, 7 4 11 3 कितना हो जाएगा 14। 14 से 18 पे जाने के लिए हम 4 को ऐड करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, 18 पर पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है सर, ये जो 9 यहाँ पर जुड़ा है ये आया कहां से सर, ये दूसरी संख्या उसने जोड़ा है। हमने यहाँ पर ये जो 4 जोड़ा कहां से, ये दूसरी संख्या। ये जो 7 हमने ऐड किया है ये दूसरी संख्या। इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो बीच वाली संख्या है इसको डबल किया है और उसके बाद जो बाकी संख्या बची है जोड़ दिया है, तो ये नीचे वाली संख्या हमें मिल गई है। बात आपको समझ में आई मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, आपको यहां तक बात समझ में आई? तो चलो हम इसको कर देते हैं डबल। तो 4 को कर देते हैं डबल, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। हमने ऐड किया 3 को, हमने ऐड किया 7 को। ओ सॉरी डियर, हमें इसको नहीं ऐड करना था, हमें इस लाइन को ऐड करना था। देखो यहाँ पर 9 को कर दिया डबल, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 और 1 को हम उसमें कर देते हैं ऐड, तो 18 एक कितना हो जाएगा 19। हमें लाना है 22 मेरे दोस्त। तो 19 में हम कितना ऐड करेंगे कि हम 22 पे पहुंच जाएंगे सर, 19 में हम 3 को ऐड करेंगे, तो 19 में 3 को ऐड करेंगे तो 22 होगा। तो 3 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने यहाँ तक कि विषम परिस्थितियों में भी आपने सवालों को बढ़िया तरीके से सीखने समझने का प्रयास किया होगा। ये ऐसे सवाल हैं प्यारे दोस्त, फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पर तो बहुत ही कम लोग आपको पढ़ाते होंगे जहां तक हमें लगता है। ठीक है, तो बिल्कुल फ्री 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 सारी चीजें फ्री में मिल रही हैं, तो लूटना आपका काम है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां से हम 51 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे मेरे दोस्त कि जब हमारे सामने ऐसा प्रश्न आ जाए कि सर्कल में भी लुप्त संख्या हमें ज्ञात करनी पड़ती है सर, जब हमारे सामने एक वृत्त दे दिया जाता है, गोला दे दिया जाता है, तो उसमें हम लुप्त संख्या को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ लो, शॉर्ट मेथड समझ लो, सवाल अप्लाई कर दो। चलो सर, अगर हमारे सामने ऐसा सर्कल में मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है, सर्कल में मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, देखो इसको दो तरीके से सॉल्व करते हैं। या तो हम किसी एक संख्या को पकड़कर ऐसे राउंड मेथड से सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है, किसी संख्या को पकड़कर ऐसे हम राउंड मेथड से सवाल को सॉल्व करेंगे। अगर राउंड मेथड से हमारा काम नहीं बनता है तो हम उसमें क्रॉस मेथड अप्लाई करेंगे। कैसे सर, क्रॉस मेथड अप्लाई करेंगे। यही दो चीज आपको याद रखना है। एक तीसरी बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। तीसरी बात, अगर प्रश्न में कोई ऐसी संख्या है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। इतनी बात अगर आपने मेरी समझ ली, इतनी बात मेरी आपने मान ली मेरे दोस्त, तो आप सवाल सॉल्व कर ले जाओगे बिना आप किसी भी गलती किए हुए। ठीक है, चलिए देखिए, एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप हमें बताएंगे, क्या आप हमें बताएंगे आरआरबी ग्रुप डी 2025 का जो एग्जाम होने वाला है मेरे दोस्त, वो लगभग आपका एग्जाम जाएगा 25 नवंबर के बाद और दिसंबर के पहले सप्ताह में आपका एग्जाम पड़ेगा। लगभग वहीं पर डेट आएगी, वहीं से एग्जाम होगा। तो क्या आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए? बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस सेट बताएंगे मेरे दोस्त। मात्र 15 प्रैक्टिस सेट में आपको इतना बेहतरीन तरीके से चीजों को समझा देंगे रीजनिंग में कि यकीन मानिएगा शायद ही आपका एक भी प्रश्न गलत हो पाएगा। एकदम चैलेंजिंग मॉक टेस्ट लेकर आएंगे, ढूंढ लेना, आप खोज लेना, उसके चैलेंज में आपको कोई टक्कर में आपको मॉक टेस्ट नहीं मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरे जो भाई ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, हाँ सर हमें आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दीजिए, हम करेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है सर, इसको अगर हम राउंड मेथड से पहले चलते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क को पकड़े, दोबारा क्वेश्चन मार्क पर पहुंच गए, लेकिन पहुंचेंगे कैसे? देखो यहाँ पर 9 है, 9 से अगर हम जाना चाहते हैं कहां पर, 9 से अगर हम जाना चाहते हैं 13 पर, तो 9 से 13 पर जाने के लिए हम 4 को जोड़ेंगे। ठीक है सर, 13 से 22 पर जाने के लिए सर 9 को जोड़ेंगे। अब 22 से इस क्वेश्चन मार्क पर जाने के लिए क्या करेंगे,
यहाँ पर तो हमने 4 को जोड़ दिया, यहाँ पर हमने 9 को जोड़ दिया। तो अब आगे क्या करेंगे, ये 4 को हम लिख क्या सकते हैं सर, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। यही बात तो हमने आपको बताया था। इस 9 को लिखना चाहते हैं, 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। सर पहले तो 2 का स्क्वायर ऐड किया, फिर 3 का स्क्वायर ऐड किया, तो 2 3 उसके बाद 4 आता है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखो 9 से 13 पर आने के लिए आप 2 का स्क्वायर ऐड किए हो, 13 से 22 पर आने के लिए आप 3 का स्क्वायर ऐड किए हो, तो 22 से क्वेश्चन आने के लिए आप 4 का स्क्वायर करोगे 16, तो 22 में 16 को जब आप ऐड करोगे हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा। 38 ऑप्शन ए में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 0726 क्वेश्चन मार्क कैसे सॉल्व करना है। पहले तो हम सर राउंड मेथड से चलते हैं। चलो देखो 7 से 26 बनाएंगे सर, 19 को जोड़ देंगे, 0 से 7 पे जाएंगे सर, 7 जोड़ देंगे। 26 से आगे जाने के लिए हमारे पास रास्ता नहीं है। सर रास्ता नहीं दिख रहा है, तब हम क्या करेंगे, आप स्क्वायर रूट क्यूब रूट किसी संख्या का कर सकते हो। कुछ दिखाई दे रहा है, निकटतम आपको स्क्वायर क्यूब दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, बोलोगे हाँ सर। अगर इस 7 को हम लिखना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, 2 का क्यूब कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, हमें लाना है 7, माइनस 1 कर देंगे तो हम पहुंच जाएंगे 7 पे। अगर हम 26 को लिखना चाहते हैं सर, 3 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा हमारा 27, माइनस 1 कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा 26। अगर हम इस 0 को लिखना चाहते हैं, क्या करेंगे सर, क्यूब सबका किया है तो 1 का क्यूब करेंगे, 1 माइनस कर देंगे 0। लॉजिक कहां से निकालना है, 1 2 3, तो आगे कौन सी संख्या, 4, 4 का करेंगे क्यूब, हर एक संख्या से हमने 1 माइनस किया है तो 4 के क्यूब से माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा आपका 63। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस 1 सेकंड में आप आंसर दे सकते हो। कैसे दोगे देखो, अगर 8 को लिखना चाहते हो सर 2 का क्यूब करोगे, 27 को लिखना चाहते हो सर 3 का क्यूब करोगे, 1 को लिखना चाहते हो सर 1 का क्यूब करोगे, 1 2 3 4, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। महज 1 सेकंड का सवाल है डियर फ्रेंड्स, ग्रुप डी 2022 का प्रश्न है। देखो यहाँ पर क्या है, संख्या 8 है, 8 को क्या लिखोगे, 2 का क्यूब, 27 को लिखोगे 3 का क्यूब, 64 को लिखोगे 4 का क्यूब, 25 को लिखोगे 5 का क्यूब, 216 को लिखोगे 6 का क्यूब, तो 2 3 4 5 6, तो आगे क्या हो जाएगा 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है, 343 होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं मेरे दोस्त। देखो क्वेश्चन मार्क है, 2 से 5 पे जाने के लिए 3 में हम 2 को जोड़ेंगे, 3 2 5, 5 से 8 पे जाने के लिए 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 से 13 पर जाने के लिए हम क्या करेंगे सर, 8 5 13, 13 से 22 पर जाने के लिए सर 13 9 22 हो जाएगा। सर पहले 2 फिर 3 फिर 5 फिर 9, जहां पर ये 9 जुड़ा यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट टूट गया सर। अगर ये 7 जुड़ा होता तो आगे तो हम 9 जोड़ लेते। अब हम क्या करेंगे, तो देखो इस 2 से इस 3 पर आने के लिए कोई लॉजिक है या नहीं है। आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 है, अगर 2 को हम डबल कर देते हैं तो हो जाएगा 4, माइनस 1 कर देते हैं तो हो जाएगा 3। ठीक है, अब अगर 3 से हमें 6 पे आना है तो 3 को करेंगे डबल, माइनस 1 कर देंगे तो हो जाएगा 5, 5 को करेंगे डबल तो 5 दूनी 10, माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 9, वही तो जोड़ रहा है। तो 9 को करेंगे डबल, 9 दूनी 18, 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 17। मतलब 22 में हमें क्या करना है, 17 को ऐड करना है, तो 22 17 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी बात पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जवाब आप सभी लोग फटाफट दीजिए ना मेरे भाई, काहे आप वेट कर रहे हो, किसका वेट कर रहे हो। अरे इतना खूबसूरत सा चीजें आपको हम बता रहे हैं, आप फिर भी वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो। एक बार आप सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखो 25 लिखा गया है मेरे भाई, 25 को लिखना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं 5 का स्क्वायर, 36 लिखा गया है इसे कर सकते हैं 6 का स्क्वायर,
49 को लिख सकते हैं सर 7 का स्क्वायर, 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। 5, 6, 7, 8 तो आगे कौन सी संख्या 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। 81 ऑप्शन बी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए ये आसान से प्रश्न है तो जवाब आप दे सकते हो। देखो यहाँ पर क्या है 8 है 7 है 121 है। ये क्वेश्चन अगर आपको मेरा मेथड पता है, मेरा टेक्निक पता है, महज 2 सेकंड है, महज 2 सेकंड है इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दीजिए कि हाँ सर हमने जो है चीजों को सीखा है, 1 सेकंड में इस प्रश्न का जवाब दे देंगे। दीजिए आप सभी लोग, हम आपका कमेंट एक बार देख ले रहे हैं। ठीक है, चलिए बताइए आप सभी लोग। चलिए देखो यहां पर लिखा है 121। अगर मेरी बात आपको याद है सर 121 को हम क्या लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं। अब आपको 18 और 7 से 121 नहीं बनाना मेरे दोस्त, 18 और 7 से आपको 11 बनाना है। सर एक ही तरीका है, जो बड़ी संख्या है उसको माइनस कर दो, छोटी संख्या से 11 आ जाएगा। 18 से 7 माइनस करेंगे 11 आ जाएगा। चलो 54 से आप 36 को माइनस करोगे कितना हो जाएगा 18, लेकिन 18 नहीं वहां पर लिखना, 18 से 7 माइनस किया 11, उसका स्क्वायर करके यहाँ पर लिखा था। तो 18 का भी कर दो स्क्वायर, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 324 हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। 324 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात आई समझ में। अगर आप प्रैक्टिस कर ले रहे हो, सवालों को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट सीख ले रहे हो मेरे दोस्त, तब आप सवाल विद इन सेकंड में उड़ाते हुए चले जाओगे। देखो अगला सवाल, 5 4 9 है, फिर 20 है, 9 4 13 है। कैसे करेंगे सर देखो, अगर 5 से 4 9 पे जाना है तो 5 में अगर हम 4 को जोड़ते हैं तो 9 पे पहुंच जाएंगे। यहां पर तो उसने सर 20 लिखा है, तो 5 को 4 में मल्टीप्लाई करोगे, 5 चौके कितना हो जाएगा 20, ऐड कर दो। 9 में 4 को जोड़ोगे 13 पर पहुंचोगे, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। 36 ऑप्शन डी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने। देखो यहां पर क्या लिखा है, बात मेरी याद है सर हमें 40 बनाना है 6 और 2 से, तो 6 2 से 40 कैसे बनाएंगे। छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है, स्क्वायर क्यूब कर डालो। अगर 6 का हम स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा हमारा 36, हमें लाना है 40, तो यहाँ पर ऐड करेंगे 4। इस 4 इस 2 का कोई कनेक्शन है सर, हाँ नाता तो है सर। इसका नाता क्या है, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 36 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो चलो इसका मतलब है सर 8 का भी स्क्वायर कर दो, 6 का भी स्क्वायर कर दो। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 कहां पर है सर, ऑप्शन सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी बात पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेहतरीन सवाल बेहतरीन जवाब आप देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन मार्क कहाँ है सर, यहाँ पर है। चलो इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे देखो, यहाँ पर हमें छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनानी है, ये बात याद रखना। मतलब हमें 29 बनाना है, मतलब हमें 48 बनाना है। तो 6 5 4 से कैसे बना सकते हैं सर, हमें साफ दिखाई दे रहा है 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौकम 24 हो जाएगा। 29 लाना है, 5 को जोड़ दो, ये 5 कहां से आया, ये ऊपर वाली संख्या आया। तो सेम चीज यहां पर कर दो, 8 को 5 में मल्टीप्लाई करोगे, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा कि जिससे हमारा क्या हो जाए सर 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना जोड़ोगे 40 में 48 बनाने के लिए सर 8 जोड़ेंगे, तो 8 ही तो यहाँ से गायब है, मतलब उस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर होगा 8 होगा। 8 ऑप्शन बी में दिया गया है, हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने है। जब आपके सामने 3 गोले 3 सर्कल दे दिए जाए तब आप मिसिंग नंबर कैसे आप फाइंड आउट करोगे। तो 20 सवाल आज के हमारे यहीं पर पूरा हो गए। एक बार आप सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कि हमें सर क्लास कैसी लगी है, क्या आपको सारी बातें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। अगर आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने इस परिवार को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने के लिए अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दिया कीजिए।
और एक बार आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि क्या क्लास आपको कैसी लगी है, क्या मेरी टेक्निक, मेरा तरीका आपको पसंद आया है या नहीं आया है। जो आप सभी लोग कमेंट करते हो डियर फ्रेंड्स, उसी कमेंट से हमें पता चलता है कि जो चीजें हमने समझाया अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने दोस्त को, तो वो चीजें आपने समझने का अच्छे तरीके से प्रयास किया। और कंटेंट आपको कैसा लगा, क्या मेरा कंटेंट आपको पसंद आया है, एक बार आप सारी चीजों को कमेंट करके बताने का जरूर प्रयास कीजिएगा। और डेली की रात 8:45 पर यह क्लास चलती है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए, रात 8:45 पर जरूर जुड़ जाइएगा। कब से कब क्लास चलती है डियर फ्रेंड्स? सोमवार से शनिवार तक क्लास चलती है, संडे को ऑफ रहता है। संडे को हम आपको एक एक्स्ट्रा वीडियो, एक एक्स्ट्रा चीजों को सॉल्व करने का बेहतरीन टेक्निक संडे को देते हैं, लेकिन कब? 8:45 पर। ठीक है प्यारे दोस्त, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।